हेलो स्टूडेंट, मैं दवीप सर फ्रॉम रुचि क्लासेस बड़ौदा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित में चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का प्रमेय 6.2 शुरू करने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार से देखिए। पहले इस प्रमेय को थेल्स का विलोम प्रमेय भी कहते हैं, ठीक। यानी हमने जो थेल्स का प्रमेय सिद्ध किया उसका बिल्कुल उल्टा है ये, ठीक। उसकी स्टेटमेंट भी ये है। क्या है स्टेटमेंट? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। यहां पर जो थेल्स के प्रमेय में सिद्ध करना था वो दिया है, ठीक। और समांतर भुजाएं हैं ऐसा सिद्ध करना है। जैसे मैंने लिख रखा है, दिया क्या है हमें कि मान लो ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक। तो त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी यानी ए बी और ए सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार आए हुए हैं कि एडी बटे में बीडी और एई बटे में ईसी यानी समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। ये दो बिंदु कौन कौन? डी और ई भुजा ए बी को और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है? तो ये जो डी ई रेखा है वो समांतर होगी किसके? बी सी के। आई बात समझ? हमें ये सिद्ध करना है। बहुत आसान है, जैसा समझाया जा रहा है वैसे आप ध्यान दें। देखिए, तो यहाँ पे पहले एक रचना कर लेते हैं हम। रचना क्या करनी है, ध्यान से देखना। माना कि ये जो डी ई है, कौन? डी ई समांतर नहीं है किसके? बीसी का। उल्टा मानना है आपको, क्योंकि प्रमेय ही उल्टा है। डी ई समांतर नहीं है बीसी के, लेकिन एक और भुजा हम ले लेते हैं यहां से, ये डी से, ठीक है। यहां पे बिंदु रखा हमने एफ, तो समांतर कौन है? लेकिन डी एफ समांतर है बीसी के, ठीक है। इस तरह से आपको शुरू करना है, ठीक। अब इसकी उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति यानी सिद्धि। अब सिद्धि क्या है भाई? अभी थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाए, डीई को। आई बात समझ? तो बीसी के समांतर कौन है? डीएफ, ओके। तो इसे समांतर मानकर आप थेल्स का प्रमेय लगाओ। जो सूत्र था उसका क्या है भाई, बोलो। यहां से स्टार्ट करें, ए डी, ठीक। चलो पहले क्या दिया है यहां पे लिख देते भाई, कौन? डीएफ समांतर है किसके? बीसी के, ओके। ध्यान से समझना। अब हम क्या कर रहे हैं भाई? डीएफ समांतर है बीसी के, ओके। तो थेल्स का प्रमेय इसके हिसाब से लगाओ। बोलो, एडी बटे में डीबी बराबर होगा, बोलिए, एएफ, ठीक है, बटे में एफ सी इसे भूल जाओ आप, तब समझ में आएगा। क्लियर? इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। आई बात समझ? लेकिन हमें दिया भी कुछ है, तो दिया क्या है? ये दे रखा है, लिखो इसको नीचे। बोलिए, एडी, अब मैं ये उतार रहा हूं जो दिया है, एडी बटे में, बोलो, डी बी बराबर है एई बटे में ई सी है, ठीक है। इसे समीकरण हम क्या करते हैं? 2 मानते हैं, जो हमें दिया है, ओके। बहुत आसान है, तरीका याद रखना है सिद्ध करने का बस। अब देखो इधर, ये क्या लिखा है भाई? ए डी बटे में डी बी, और ये भी क्या लिखा है? ए डी बटे में डी बी। तो मैं इसकी जगह पर या इसकी जगह पर मैं यहां रखूंगा, इसकी जगह पर मैं ये रख सकता हूं। बोलिए क्यों? क्योंकि ए डी बटे डी बी बराबर क्या है? ए एफ बटे में एफ सी। तो मैं इसकी जगह पे रख देता हूं, ठीक है,
तो रख देते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं भाई किसके, यहां पर ये रख देना है। बोलो ए एफ, ध्यान से, ए एफ बटे में एफ सी। ओके, हमने ये किसकी जगह पर रखा है, इसकी जगह पर, ये जैसे का तैसा। बोलिए ए ई बटे में, बोलिए ई सी। देखकर आपको बोलना है, ऐसे ही चुप नहीं रहना है। जो चीज समझ में आए उसे जरूर आप नोटिस करो और बोलने की कोशिश करो। अब हम क्या करेंगे यहां पे, ध्यान से देखना, दोनों और एक जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ओके, दोनों ओर का मतलब यहां इस तरफ भी एक जोड़ना है और इधर भी। लिखते हैं भाई ए एफ, ठीक, बटे में एफ सी प्लस एक बराबर, बोलो ए ई बटे में ई सी प्लस एक। ओके, अब हम तिर्यक गुणा अप्लाई करेंगे। यहां कुछ नहीं तो एक, यहां कुछ नहीं तो एक, तिर्यक गुणा करो। बोलो ए एफ गुणा एक, तो ए एफ जैसे का तैसा, प्लस प्लस एफ सी गुणा एक, तो एफ सी बटे में इसका भी गुणा हो जाएगा। बोलो एफ सी जैसे का ऐसा। यहां पर भी ए ई प्लस, बोलिए ई सी बटे में ये भी ई सी जैसे का तैसा। आई बात समझ? अब ध्यान से देखो क्या है ये क्या लिखा है, ए एफ प्लस एफ सी। चित्र में देखिए ए एफ, ये क्या है भाई, ए एफ यहां से लेके यहां तक का टुकड़ा ए एफ प्लस एफ सी, तो दोनों को मिला ए एफ और एफ सी को क्या बना यहां पे, बोलिए ए सी बटे में एफ सी। क्लियर? ए एफ प्लस एफ सी इक्वल टू कितना है, ये पूरा ए सी है, लिख दिया बराबर। यहां देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये भी क्या है, ए सी है। ओके, नीचे क्या लिखेंगे, ई सी जैसे का ऐसा। अब गणित का सिद्धांत क्या है, बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड, ऊपर ऊपर या नीचे नीचे कुछ समान दिखता है तो कैंसिल हो जाता है। ये दिख रहा है ए सी और ये दिख रहा है ए सी, ये कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा एक, यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक, क्या बचेगा भाई, एक बटे में एफ सी बराबर एक बटे में ई सी। अब हम इसे पलट दे रहे हैं, कैसे, मैं इसको पलटूं ऐसा, तो एफ सी ऊपर बटे में एक का कोई मतलब होता नहीं है, तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो इसको भी पलटो ई सी। अंडरस्टैंड? ओके, अब इसे भी ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये, चित्र में देखो और यहां देखो, एफ सी क्या है भाई, एफ सी, एफ का है भाई ये रहा एफ सी, यानी यहां से लेके इतना हिस्सा बराबर है किसके, ई सी के, यानी यहां से लेके यहां तक के। कैसे बराबर होगा, बराबर नहीं है। ये यहां से लेके यहां तक का हिस्सा और यहां से लेके यहां तक का हिस्सा बराबर नहीं है, लेकिन हम सिद्ध करते समय बराबर की निशानी लगा चुके हैं। अब ये तभी संभव है, कब संभव है, जब ये बिंदु F जो है ना वो कहां होगा, बिंदु E के ऊपर, यानी बिंदु F E के ऊपर होगा, अर्थात संपाती होगा। ठीक, तो लिखेंगे यहां पर यह तभी संभव होगा जब, बोलिए बिंदु कौन, F, क्या होगा, F संपाती होगा। कैसा होगा भाई, संपाती। संपाती का मतलब जहां बिंदु E है वहीं पर बिंदु F होगा, और जहां बिंदु E है अगर F वहां होगा तो ये दोनों रेखाएं कौन कौन सी भाई, DE और DF भी एक ही मानी जाएगी। ठीक, इस तरह से क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, सिद्ध कैसे हो गया,
एफ कहाँ होगा, डी ई के ऊपर। ओके, अगर ये इसके ऊपर होगा तो ये डी ई समांतर होगी किसके, बीसी के। ओके, ऐसे सिद्ध हुआ तो कहेंगे हम डी ई समांतर है किसके, बीसी के। क्या हुआ बोलिए, सिद्ध हुआ। ओके, ध्यान से इसे समझो और लिखना जरूरी है। आई बात समझ? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।